हम विरम और माया के जीवन के संघर्ष पर वापस आते हैं। विरम की पत्नी माया न केवल एक गृहिणी थी, बल्कि विरम के काम की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रशंसक भी थी। विरम जब भी कोई नई मूर्ति बनाता, माया उसे घंटों निहारती। विरम, वह कहती थी, तुम्हारे हाथों में सरस्वती का वास है। ये जो शिव पार्वती की मूर्ति तुमने बनाई है, इसमें तो मानो प्राण फूंक दिए गए हैं। एक दिन लोग इस कला के लिए दूर दूर से आएंगे। पर तारीफों से पेट नहीं भरता था। नीलकंठपुर गांव छोटा था और कलाकृतियां खरीदने वाले लोग कम थे। विरम की कमाई मुश्किल से बच्चों के लिए 2 समय का भोजन जुटा पाती थी। वह खुद भूखा सो जाता, पर बच्चों को भरपेट खिलाता था। बच्चों का नाम किशन और राधिका था। किशन, 7 वर्ष, अक्सर अपने पिता से पूछता था, पिताजी, हमारे पास दूसरे बच्चों की तरह नए जूते क्यों नहीं हैं? स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह सवाल विरम के कलेजे को चीर डालता। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर कहता, बेटा, पिताजी मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओगे, उस दिन हम तुम्हें सबसे अच्छी चीजें दिलाएंगे। विरम की आंखों में एक सपना था, अपने बच्चों को गरीबी की इस जंजीर से आजाद कराना। यही सपना उसे रोज सुबह उठने की ताकत देता था। फिर वह भयानक बारिश वाली रात आई। लगातार 3 दिन की बारिश ने विरम का सारा काम ठप कर दिया। घर में आटा, दाल और चावल का एक एक दाना खत्म हो चुका था। उस रात माया ने बच्चों को सिर्फ पानी में नमक घोलकर पिलाया और उन्हें झूठी कहानियां सुनाकर सुलाया। विरम कमरे के कोने में बैठा अपनी पुरानी खुरदरी लोहे की छैनी को देखता रहा। वह छैनी उसे उसके पिता ने दी थी, जो खुद भी एक शिल्पी थे। वह छैनी केवल औजार नहीं थी, वह विरम के परिवार की 3 पीढ़ियों की विरासत थी, उनका सम्मान थी। अगले दिन सुबह जब बारिश थमी, तो विरम का सीना दर्द और दृढ़ निश्चय से भर गया। उसे आज जाना ही था। उसे अपने बच्चों के लिए आज खाना लाना ही था। विरम उस दिन पहाड़ी के पास वाले जंगल तक पहुंचा। वहां जहां गौरी नदी एक मोड़ लेती थी, एक विशाल शाल का पेड़ गिरा पड़ा था। मूर्ति बनाने के लिए इससे बेहतर लकड़ी नहीं मिल सकती थी। वह पूरी ताकत से छैनी से लकड़ी को तराशने लगा। उसके मन में बच्चों के चेहरे थे, उनकी खाली पेट की पीड़ा थी। तेज विरम, और तेज। आज ही काम खत्म करना है ताकि बाजार जाकर आटा आटा खरीद सकूं, वह खुद से कह रहा था। तभी पास की एक चिकनी चट्टान पर उसका पैर फिसला। उसने संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की, पर फिसलकर धड़ाम से गिरा। उसके हाथ से उसकी जान से प्यारी लोहे की छैनी उछली और हवा में एक चक्कर काटकर छपाक की आवाज के साथ नदी की गहराई में समा गई। विरम सदमे से कांप गया। वह भागकर नदी के किनारे गया और पानी को घूरने लगा। वह नदी बहुत गहरी थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मेरी छैनी है। मेरी मेरी ये मेरी किस्मत को क्या हो गया? वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। वह अपनी छैनी के बिना बिल्कुल बेसहारा था। उसकी असहनीय पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह जोर से रोया, हे ईश्वर, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर मेरी छैनी चली गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे मेरा औजार लौटा दो प्रभु। विरम को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। वह नदी किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोस रहा था। उसकी यह चीख और दर्द किसी भी पिता के हृदय की सबसे बड़ी हार थी। विरम के इस हृदय विदारक रुदन से जल देवी का आसन डोल उठा। जब देवी जल से बाहर आईं, उनका तेज शांत और दिव्य था। उन्होंने विरम की ओर देखा। उनकी आंखों में दया थी, पर साथ ही एक गहरी परीक्षा की भावना भी थी। जब देवी ने पहली बार चांदी की छैनी बाहर निकाली, तो वह दूर से ही इतनी चमकीली थी कि विरम की आंखें चौंधिया गईं। क्या यह तुम्हारी छैनी है? देवी ने पूछा। विरम का मन एक पल के लिए कांपा। अगर मैं इसे हां कह दूं तो मेरा सारा जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को भरपेट खिला पाऊंगा। यह तो मेरी छैनी से लाखों गुना बेहतर है। पर फिर उसे अपने पिता की दी हुई शिक्षा याद आई। विरम, ईमानदारी और मेहनत ही एक शिल्पी का असली आभूषण है। उसने लंबी सांस ली और अपनी आत्मा की आवाज को सुना। नहीं देवी, यह मेरी छैनी नहीं है। यह बेशक बहुत सुंदर और कीमती है, पर यह मेरी नहीं है। मैं झूठा बनकर इस दौलत को नहीं ले सकता। जल देवी मुस्कुराईं। उन्होंने चांदी की छैनी को वापस पानी में फेंक दिया।
वह समझ गईं कि यह परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। जब देवी ने दूसरी बार सोने की, हीरे मोती, जड़ी छैनी बाहर निकाली तो उसकी चमक से पूरा जंगल जगमगा उठा। विरम की गरीबी ने फिर एक बार उसके मन को ललचाया। ये तो इतनी कीमती है कि मैं इसे बेचकर गांव के सारे गरीबों को खाना खिला सकता हूं। पर फिर उसने अपनी टूटी हुई, जंग लगी लोहे की छैनी को याद किया, जिसका हथा लकड़ी का था। उसे याद आया कि वह छैनी उसकी पहचान थी। नहीं मेरी देवी, ये मेरी छैनी नहीं है, ये सोने की है। मेरी छैनी तो लोहे की है। वो मेरी मेहनत की निशानी है। मैं केवल अपनी ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही अपने परिवार को खिलाना चाहता हूं। विरम के इस निष्कपट उत्तर ने देवी को भावुक कर दिया। वह समझ गईं कि विरम की ईमानदारी किसी भी धन दौलत से ऊंची है। देवी ने अंतिम बार जल में हाथ डाला और जब उन्होंने विरम की पुरानी लोहे की छैनी बाहर निकाली तो विरम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह ये मेरी छैनी है, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वह खुशी से नाचने लगा। वह देवी के चरणों में गिर गया और उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। जल देवी का हृदय अब विरम की सरलता और सच्चाई के प्रति श्रद्धा से भर गया। उन्होंने तीनों छैनी विरम को देते हुए कहा, विरम, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे मन को जीत लिया है। तुम में कोई लालच नहीं है। तुम अपने काम को ईश्वर की पूजा समझते हो। ये तीनों छैनी तुम्हारे पास रहेंगी। सोने और चांदी की छैनी तुम्हें यह याद दिलाएंगी कि तुम्हारी ईमानदारी किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। तुम जिस लगन और ईमानदारी से अपना काम करते रहोगे, तुम्हें जीवन में वह सब मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारी कला अब से चमत्कारी हो जाएगी। तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारी सादगी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर जल देवी विरम को जीवन भर का आशीर्वाद देकर नदी के गहरे पानी में विलुप्त हो गईं। विरम अपने तीनों औजारों के साथ घर लौटा। माया ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। विरम, तुम ठीक हो? मुझे लगा आज तुम वापस नहीं आओगे। विरम ने माया को गले लगाया और खुशी से कहा, माया, हमारी किस्मत बदल गई है। हमारी ईमानदारी की जीत हुई है। उसने माया को जल देवी की पूरी कहानी सुनाई। माया ने नम आंखों से सोने और चांदी की छैनी को माथे से लगाया। विरम ने उन कीमती छैनी को एक संदूक में संभाल कर रख दिया और केवल अपनी पुरानी लोहे की छैनी से ही काम करना शुरू किया। और यहीं से विरम की कहानी एक प्रेरणादायक अध्याय लेती है। कला में दिव्यता। जल देवी के आशीर्वाद के कारण विरम की कारीगरी में एक अनोखी दिव्यता आ गई। उसकी मूर्तियां ऐसी लगती थीं मानो वे अभी बोल उठेंगी। दूरी तक ख्याति। नीलकंठपुर से दूर दूर के नगरों तक उसकी ख्याति फैल गई। अब लोग खुद चलकर गांव तक आने लगे ताकि विरम से एक मूर्ति बनवा सके। विरम की कला का नाम विरम की ईमानदार कला पड़ गया। सफलता और सादगी। विरम ने अपार धन कमाया। उसने अपने बच्चों को बड़े नगरों में पढ़ने भेजा और माया को हर खुशी दी। पर उसने गांव नहीं छोड़ा। वह आज भी उसी सादे घर में रहता था और अपनी पुरानी लोहे की छैनी से ही काम करता था। एक दिन किशन और राधिका पढ़ाई खत्म करके लौटे। उन्होंने देखा कि उनके पिता अभी भी उसी पुरानी छैनी से काम कर रहे हैं, जबकि संदूक में करोड़ों रुपए की सोने और चांदी की छैनी पड़ी है। किशन ने पूछा, पिताजी, आप इन कीमती छैनी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये आपको काम करने में आसानी देगी। विरम मुस्कुराया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, बच्चों, ये सोने और चांदी की छैनी केवल दौलत है। ये केवल प्रतीक है। हमारी असली दौलत और शक्ति हमारी यह पुरानी लोहे की छैनी है जो हमें ईमानदारी से मेहनत करना सिखाती है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि जीवन में सफलता तुम्हें दौलत से नहीं बल्कि चरित्र और ईमानदारी से मिलती है। देखो, तुम्हारी मां और मैं उस अंधेरी रात में भूखे थे, पर हमने लालच नहीं किया। उसी ईमानदारी ने हमें चमत्कार दिया। यह छैनी तुम्हें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देता है। बच्चों ने अपने पिता को प्रणाम किया। वे समझ गए कि उनके पिता की असली विरासत वह सोना चांदी नहीं बल्कि उनकी अटल ईमानदारी थी। ईमानदारी कोई नीति नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है।
जब आप अपने काम और खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो यह न केवल आपको नैतिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि जीवन में सफलता और खुशियां भी लेकर आता है। विरम की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, पर उसका अंत हमेशा शानदार और प्रेरणादायक होता है। हमेशा ईमानदार रहें, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।